रोते हुए उसने कहा, किसने ऐसा कार्य किया? इंद्र प्रस्तुत हो गए। उसने कहा, मैया में क्षमा करना, वृत्तासुर को मारने के लिए आज दधीचि ऋषि महात्मा की हड्डियों से वज्र तैयार किया, हमने घोर पाप किया है, मैं क्षमा करे। उनकी आंखों में आंसू आए। उसने कहा, मैं भी मरूंगी, सती हो जाऊंगी, मैं पति नहीं तो मैं नहीं जीऊंगी। वो मरने लगी। उस समय वो क्या थी? गर्भवती थी। क्या था? सुवर्चा गर्भवती थी। उस समय शिमा पुराण में वर्णन किया गया। मरने लगी। उस समय देवताओं ने हाथ जोड़ के विनती करी, हमें घोर पाप लग जाएगा। तो उसने एक पत्थर लिया, चिद्दीवती से एक पत्थर, कोई पत्थर मामूली पत्थर नहीं था। वो पत्थर लेकर उसने जैसे अपने गर्भ पे मारा, गर्भपात हो गया। और जैसे ही वो संतान हुई, उसने संतान को एक पीपल की कोचर में रख दिया। पीपल है आपके यहाँ ना? सुवर्चा का बेटा है, ध्यान से सुनना। कहाँ रखा? पीपल की कोचर में जाके रखा। और उसने कहा, अब मैं मर जाऊंगी, सती हो जाऊंगी। वो सती हो गई। इंद्र चले गए, देवता चले गए। छोटा सा नन्हा सा बच्चा उस पीपल के छांव में कोकटर में रहा। वहीं के फल फूल जो लगे उनको खाया, धीरे धीरे बड़ा हुआ। एक दिन नारद जी आए। नारद जी ने कहा, आप कौन हो? उसने कहा, यही तो मैं पूछना चाहता हूँ, मैं कौन हूँ? मैं किसका बेटा हूँ? मैं कहाँ से आया हूँ? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मुझे बताओ। उसने, ध्यान से सुनना, इसकी बहुत लंबी कथा है पर थोड़े सूक्ष्म रूप से आपसे सुना रहे हैं। उसने हाथ जोड़ के कहा, मेरा परिचय मैं नहीं जानता। नारद जी गुरु है। और आंखें बंद करी। आंखें बंद करके उनने ध्यान लगाया कि ये कोई ऐसा वैसा साधारण बालक नहीं है, ये सुवर्चा का बेटा है, ये दधीचि की संतान है, ये शिव का अंश है। इसका नाम, आज नारद जी ने नामकरण भी कर दिया। तू दधीचि ऋषि का बेटा है, सुवर्चा का बेटा है, तेरा नाम पीपलाद होगा। पीपलाद के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। पीपल की जो पूजा का अंश रूप इसमें समाहित हुआ, पीपलाद उसका नाम बताया। आज 16 वर्ष की उम्र है उसकी, इतना बड़ा हुआ, आंखों में आंसू। नारद से पूछा, नारद मेरी ऐसी दशा क्यों हुई? बाल अवस्था से मुझे माँ का प्रेम नहीं मिला, प्यार नहीं मिला, पिता की परछाई नहीं मिली, मुझे सुख नहीं मिला। आज तक मैं इस पीपल के कोटर में बैठा रहा, यही मेरा पालन पोषण हुआ, मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ? तो ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान की कथा है। नींद तो नहीं आ रही? कोई को नहीं आ रही ना? कोई की आंखें मेरे को ऐसी लग रही, कोई नींद आ रही। पूरा भाई गाल की जगह नहीं गई भाई। भाई के खास कुर्सी है, भाई काले यहाँ बैठे थे, अपनी अपनी जगह आके बैठ जाए। 16 वर्ष की उम्र में आंखों में आंसू, नारद के सामने क्यों दशा ऐसी हो गई? तो ध्यान से सुनना। नारद ने कहा, हे पीपलाद, तेरे पिता माता तेरी तीनों की दशा होने का कारण कौन है? तो सुनो, तेरे पिताजी के 7.5 शनि लगे। अच्छा, किसकी दशा, किसकी वजह से उसका शरीर देवताओं को अस्थियों की जो काम आया, वज्र तैयार किया? क्यों? उनने कहा, शनि की दशा पड़ी। शनि की दशा में तुम्हारी माता जी का भी यही हाल हुआ और तेरे ऊपर शनि की दशा पड़ी। तुझे इतने समय तक इस पीपल की कोटर में रहना पड़ा। आज पीपलाद को हृदय में भाव उत्पन्न हुआ, नारद जी को प्रणाम किया। नारद से कहा, हे नारद, आप मेरे गुरु बन जाओ, मुझे कोई वचन दे जाओ। गुरु शब्द लिया। शब्द में बड़ी शक्ति होती है। काय में शक्ति है? बोलो, काय में शक्ति काय में है? शब्द में। ये जीवन में आपसे कह रहे हैं, ये जबान, ये कान, ये छेद दिए, कोई मामूली शरीर नहीं दिया भगवान ने। इसमें एक एक तत्व ऐसा जाता है, एक क्षण में इंसान मृत्यु को प्रयाण हो जाता है। कोई कुछ पी के, कुछ खा के मर जाता है। ये कान, छेद, ये ब्रह्म स्वरूप है, कोई मामूली स्वरूप नहीं है। साक्षात मेन जो शिव स्वरूप है वो ये शरीर है। इसको कैसे बिगाड़े? इंसान जाता है, भगवान के द्वार जाता है। मंदिर क्यों बने? आप जरा विचार घर पे करो जीव का, कि शरीर और ये मंदिर क्यों बना है। ये मंदिर करना खेड़ी के लोगों ने बनाया है। और जो ये कौन से महादेव है?
हाँ, इससे पहले कौन से महादेव थे? अच्छा, उनका तो कोई वो नहीं, महादेव थे, है ना? ठीक है, जो भी महादेव जी का स्वरूप रहा हो, वो महादेव जी यहाँ है क्या? तो कितने महादेव जी हो गए? ठीक, यहाँ तो सुन लेना, घर में दो माता जी की, सेम माता जी की तस्वीर ना हो, ध्यान से सुनना। दो गजानन की तस्वीर, वो जो प्रतिमाएं होती है पूजा स्थान पे मत रखना, ये भी दोष का वर्णन कहा है। इसमें दो एक जैसा दो खंड पूजा स्थान पे कभी मत रखना, दोष लगेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, आज पिपलाद की आंखों में आंसू, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? नारद से कहा आप गुरु बन जाओ, दो वचन दे दो। एक वचन के रूप में आज नारद जी गुरु का एक शब्द दे दिया जो पूरा संसार लेता है, जहां भी जाए वही गुरु शब्द का करता है। आज गुरु राम नाम के स्तर में आज नाम दीक्षा हुई उसकी, और उसने एक मंत्र दे दिया। नारद जी मंत्र दे के चले गए, ध्यान से सुनना, वही मंत्र उसने बैठकर जैसे ही ध्यान किया, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्म देवता, मुझे वरदान दो, मैं दुखी हूँ, जन्म से दुखी हूँ, आज तक मेरे साथ में बहुत दुख प्रकट हुआ है, आप मुझे वरदान दो, मेरी नजर जिसके ऊपर पड़े जलकर भस्म हो जाए। क्या हो? अरे बोलो, आप में ये है कि हमारी नजर जन पे पड़े बस मरीदा। आप ये मत सोचना वो कथा बहुत लंबी है और वो पुराण में वर्णन भी किया है कि आंख बहुत खराब है, और उसमें कहा है कि उसने मांगा क्या, मेरी आंखें जहां जिसके ऊपर पड़े वो जल के भस्म हो जाए। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। तथास्तु क्या कहा संतो? इधर ब्रह्मा गए ने इधर पिपलाद बैठा, और उसने मंत्र जो लिया था उस मंत्र से कहा, जो मैं मंत्र सिद्धि से इनका आह्वान कर रहा हूँ, शनि मेरे सामने प्रकट हो। कहते ही शनि सिंहासन समेत शनि देवता सामने प्रकट हो गए। किसके प्रकट हुए सामने? पिपलाद के सामने कौन आ गए? शनि देवता स्वयं अपने आसन समेत विराजमान हो गए। जो उसने दृष्टि अपनी आंखों से देखना शुरू किया और शनि देवता जलने लग गए। कौन जलने लग गए? शनि देव जलने लग गए। शिव पुराण की कथा में वर्णन किया कि जहां शनि के ऊपर दृष्टि पड़ी, लोग कहते हैं शनि की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ गई, मेरे अंदर बहुत विपत्ति आ गई, लेकिन यहाँ कथा शिव की कथा कहती है कि पिपलाद की नजर शनि पे पड़ी, शनि स्वयं जलने लगा, त्राही त्राही हो गई, देवता घबरा गए। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने कहा, मैंने तुम्हें वरदान दिया, ये शनि ग्रह है, देव है, इसको आप छोड़ दो। तो पिपलाद ने कहा, इसने ऐसा क्यों किया? मेरे पिता के ऊपर, मेरे पिता की तरफ दृष्टि ने डाली, उनका बहुत बुरा हाल हुआ। मेरी मैया की ऊपर दृष्टि डाली, यहाँ तक मेरे ऊपर दृष्टि डाली। ध्यान से सुनना, दो वरदान देना पड़ा था शनिदेव को। कितने? दो। शनि देवता जलते हुए तो बंद होंगे, लेकिन ब्रह्मा जी आप शनि देवता से कहो मुझे दो वरदान दे दे। क्या क्या वरदान? तो किए जो मिल जाएगा। उनने कहा, आज वार कौन सा था? ये शनिवार के दिन ये घटना घटित हुई। किस दिन? बोलो आप सब, किस दिन? आज क्या वार है? अगला वार है, कल शनि का वार था, आज रवि का वार है। पहली बार जो षष्ठी में प्रकट हुआ वो वार रविवार, और ये रविवार और शनिवार के दिन की घटना घटित हुई। तो उनने कहा, आज के दिन याद रखना, मुझे वरदान दो शनिदेव, जो भी आपके यहाँ पे सुबह जल चढ़ाए, सुबह दीपक लगाए, शाम के समय आपकी पूजा करने आए, शाम के समय फिर दीपक प्रज्वलित करे। याद रखना, जीवन काल में जो शनिवार के दिन मेरे इस स्थान की पूजा करेगा, आप मुझे वरदान दो, जिंदगी में जिंदगी भर शनि आपकी दृष्टि उसके ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। आज भी याद रखना, जो शनिवार को सुबह आके पीपल को जल चढ़ाता है, दिन उदय के काल के समय
जल चढ़ा के दीपक लगाते हैं। दीपक सुबह वर्णन किया गया, तेल का दीपक सुबह चढ़ाया, शनि का आह्वान किया, प्रणाम करके चले गए। शाम के वक्त फिर पूजा के स्वरूप में आना, संध्या काल के समय लक्ष्मी स्वरूप उसकी पूजा करना, फिर घी का दीपक प्रज्वलित करना। सुबह शाम शनिवार के दिन जो पीपल की पूजा, पीपलाद कौन है? पीपल है। इसलिए आपसे कहा पीपल का दोष लगे, आपके तो भी नहीं, काट के फेंको। तुलसी है काट के, कोई कुछ नहीं। जहां आपसे कह दिया, किसी ने गंगा को माना तो गंगा है, कोई ने उसको लात मारी तो भी लात मार दी, गंदा किया तो भी कर दी, किसी ने अपनी माँ को भी अपशब्द कह दिया, माँ को भी लात मार के बाहर भेज दिया। जिसके मानने वाले के लिए संसार में कुछ नहीं, जो मानता है तो ये शरीर ही ब्रह्म है और कहीं ब्रह्म नहीं है जगत में। मानने वाले के लिए सब कुछ है, नहीं मानने वाले के लिए कुछ नहीं। तो यहाँ शिव पुराण की कथा में कहा शनिवार के दिन पीपल की पूजा। इसलिए आपसे कहा था 3 लग्न में एक पीपल का मूल का दोष, 2 पीपल की खंडवृत्ति में जिसको थोड़ा सा काटा गया उसका दोष, कहीं न कहीं जीवन में छोटा मोटा अपने जीवन का दोष रहे। आप शनिवार के दिन एक तो पीपल की पूजा भाव करें। दूसरा वरदान सुन लेना। दूसरा वरदान, आज पिपलाद ने कहा मेरी 16 वर्ष की उम्र है, बहुत दुख आ गया, आप शनि देवता मुझे वरदान दीजिए 1 से 16 वर्ष तक कभी आप किसी भी मानव विशेष, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, 1 से 16 वर्ष तक कभी आपकी दृष्टि इतनी उम्र वाले के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। जो वरदान दिया 16 वर्ष तक के किसी भी मानव मात्र को शनि नहीं लगी। कोई ने की कि ये 7 साल का है क्या हड़ा हाथी शनि लगी है। यहाँ मान्यता विष्णु पुराण में इतना वरदान देना पड़ा था शनि को, जिसके पिताजी हो उसके ऊपर शनि की दृष्टि नहीं पड़े। शास्त्र का वर्णन जो ज्ञान जगत में दिया गया, इसमें 2 वरदान है। एक तो शनि पूजा पीपल की, आज इसलिए पीपल को ये वरदान दिया। और आपसे कहा रविवार का जो दिन आया, रविवार के दिन उसमें दरिद्रता रहती है। पिपलाद की तो महाकथा का वर्णन किया गया, इसका विवाह भी हुआ पीपलाद का स्वरूप में एक दिन। अच्छा, पीपल पुरुष रूप में पूजते हैं कि स्त्री रूप में पूजते हैं, ये देख लो पहले। तो आप पूछते ही हो तो इतनी बात पे आ जाए। अभी भाई लोग सब मंदिर प्रांगण में विराजमान है, वहां पे 3 पीपल खड़े हैं शायद। कितने? भले 1 हो 2 हो 3 हो, जितने भी हो, ठीक। तो ये पीपल पुरुष है कि स्त्री है, ये बताओ। पीपल पूजते हो, दशा पूजते हो, दशा गले में पड़ी है, घर की दशा को जानते हो, शरीर की दशा कैसी है, धर्मशाला की दशा को भी जान रहे हो। क्योंकि भाई हमारा तो कल का दिन हो रहा है, आपकी धर्मशाला जाने ना, आप जानो आपके मंदिर ने पीपल पर, ये पीपल की आंख को आप पहले तो हमको बताओ। बड़े बड़े लोग जाते हैं, जल चढ़ाओ, पीपल पूजो, वहाँ जाती है औरतें, वो धागा बांध देना, वहाँ गेहूं लेके जाए, दीपक ले जाए ना, कोई क्या बना रहे, कोई घर बना रहा है, कोई खेत बना रहा है, कोई क्या पूजा कर रहा है, और सब तरह से वहाँ पे पीपल के वहाँ जाके चक्कर लगाए, वहाँ पे चढ़ाए, होम करे, अगरबत्ती लगाए, दीपक प्रज्वलित करे, वहाँ से एक धागा लेंगे, बड़े प्रेम से गले में धारण कर लेंगे। किन्ने की क्यों रे, इतना तमाशा क्यों हो रहा है? क्या आज दशा है? तो ये दशा क्या है? दशा है, तो दशा ने क्या ज्ञान दिया है बताओ। ये शिव पुराण की कथा की बात कह रहे, आपसे पिपलाद की बात कह रहे। तो दशा क्या होती है? दशा का मतलब तो दशा ही है। दशा में तो आप समझ ही गए होंगे। गठान कितनी लगी बताओ? गुरुजी पे ली थी ना आपने? हाँ, 5 गठान लगी थी। कितनी लगी? अच्छा 10 लगी लगी। अरे इतने जानकार हो, 10 तो बहुत जानकार हो। अच्छा 10 लगी, कोई 11 लगा दो, 12 लगा दो, 8 लगा दो, 5 लगा दो, 10 ही क्यों लगे बताओ? ध्यान से सुन लेना, बहुत तर्क
तर्क से स्कंद महापुराण में दशावर्ण में कहा है, उसके तीसरे खंड में जो आया है, तीसरे खंड में वर्णन किया गया, ये 10 नहीं है, 10 इंद्रिया है। ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया, जो ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्र की सही दशा को रखकर वो धारण करके गले में बांधते हैं कि मैंने 10 इंद्रियों का आत्मसादा शरीर के अंदर कर लिया, तो स्कंद पुराण कहती है उसके घर की दशा सदा के लिए सही हो जाती है। ये 10 आप गले में धारण करते हो, 10 वो लगा है और 10 को पहनना, किसी ने की 9 है तो 9 नहीं चलेगा। तो आप ये पीपल स्त्री है क्या पुरुष है? ठीक है, सुन लो, पुरुष वर्ग में जहां देवादिदेव महादेव की कृपा रही है, एक आगे का जो भाग वर्णन किया गया, पिपलाद, ये पुरुष वर्ग रहा। क्या रहा? इसमें पद्मा से इनका विवाह हुआ। किससे? कथा को ध्यान से सुन लेना। क्या नाम है पत्नी का? दधीची की पत्नी का क्या नाम है? ठीक है, अपने नाम से कोई काम नहीं है, ध्यान से सुन लो। सुवर्चा, दधीची सुवर्चा। पिपलाद, पिपलाद की पत्नी पद्मा, पद्मा पिपलाद। पद्मा और पिपलाद में अंतर कितना है? पद्मा जवान है, पिपलाद वृद्ध अवस्था, जर्जर अवस्था हो रही। एक दिन धर्मराज ने सोची में परीक्षा लो इस पद्मा की, तो परीक्षा लेने के लिए वो गंगा सरोवर पे जल भरने गई। उसी समय धर्मराज आए परीक्षा लेने के लिए। उसने कहा तुम्हारे पतिदेव देखो कैसी जर्जर अवस्था है, हे पद्मा तू किसी सुंदर व्यक्ति से, राजकुमार से तू विवाह कर ले। तो उसने कहा तुमने कान योग्य, सत्य योग, धर्म योग्य शब्द नहीं कहा, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। श्राप का नाम लिया। धर्मराज विचलित हो गए, वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। पद्मा के सामने हाथ जोड़ के कहा आप मेरी माँ के समान हो, मैं तो आपकी परीक्षा लेने आया था कि इसका सत डगमगाए कि नहीं, लेकिन आप मुझे क्षमा कर देना, आप मुझे श्राप क्यों दे रही हो? श्राप क्यों दे रही? मुख से छूट गया, श्राप छूट गया। तो कौन सा श्राप छूटा? तुम अभी क्षय हो जाओ, धर्म समाप्त हो जाए। आप ध्यान से सुनना इस कथा को, धर्म चला जाए तो धर्म, ये कलयुग, सतयुग, द्वापर और ये कलयुग। तो सतयुग में धर्म के कितने पैर थे? भागवत जी में सुना ही नहीं आपने शायद। कितने पैर? बोलो भैया, आरती करें भाई। भाई की आंखा खुली रही, बंद हुई रही, खुली रही, बंद हुई रही, भाई के पानी किया। देखो हमें एक तरफ ही देखते रहे, पर समस्या है अब इधर उधर भी देखते हैं कि कोई की नींद तो नहीं आ रही, नहीं तो आरती करवाए। ठीक है, तो आप इधर ध्यान रखो, पूरी तरह से ध्यान रखना कि कथा का भाव समझना। नींद निकालने नहीं आए, नींद जो समय है, नींद उस समय निकलती है। एक दिन जिंदगी की पूरी नींद निकल जाएगी, लोग कोई जगाने भी नहीं आएंगे आपको। कोई जगाएगा क्या? नहीं, जगाने से कोई जागेगा भी नहीं। क्या कहा है? गणों दिन सोलियो रे, मुसाफिर जाग, गणों दिन सोने का समय नहीं था, जागने का था। इसीलिए तो ये शब्द कहा, गुरु ने जगाया और फिर सो गया, जाग परदेसिया सवेरा हो गया।
रो गया, जाग परदेसिया सवेरा हो गया। कोई रो गया, जाग परदेसिया सवेरा हो गया। कोई आकाश कर कोई रो गया, जागर परदेसिया सवेरा हो गया। कोई आकाश कर कोई रो गया, जाग परदेसिया सवेरा हो गया। कोई आकाश कर कोई रो गया, ध्यान टोकन ध्यान रखिए के बाद बस ध्यान से। पद्मा ने आज धर्मराज को कहा है तुम क्षय हो जाओ। सतयुग में धर्मराज के 4 पैर, फिर भागवत में भी ये वर्णन आया, शिव महापुराण में वर्णन किया गया। पद्मा ने धर्मराज को कहा, धर्मराज रोने लगे, आप मुझे क्षमा करो, मुझे कोई उपाय बताओ। उन्होंने कहा सतयुग में तुम्हारे 4 पैर रहे, लेकिन त्रेता में तुम्हारे 3 पैर रहेंगे, द्वापर में तुम्हारे 2 पैर रहेंगे, कलयुग आएगा तुम 1 पैर रह जाएगा। धर्म केवल 1 पैर पे खड़ा, धर्म कौन रो रहा। भागवत में वर्णन आया, आंखों से टप टप आंसू बह रहे, गोमाता खड़ी है, गोबर कर रही और रो रही। दोनों भाई बहन परस्पर में रोते हुए वार्ता चली। भागवत में कहा कि इसमें भी यही वर्णन किया, धर्मराज से कहा कलयुग में तुम्हारा 1 पैर होगा, पर कलयुग का 4था पड़ाव आएगा, उस दिन वो धर्म का 1 पैर भी क्षय हो जाएगा, तुम सदा के लिए समाप्त हो जाओगे। क्या होगा? 12 साल की आखिरी उम्र होगी। भागवत जी में आपने आखिरी का पूरा लेख पढ़ा है, कितनी उम्र, कितना संतान का वर्ण, सब चीजों का समावेश किया। भविष्य पुराण में भी इस कथा का बहुत बड़ा वर्णन किया। भविष्य पुराण किसको कहा? जो भविष्य में होने वाली जितनी घटना होगी इस हिंदुस्तान में, इस भारत भूमि पे कहाँ कहाँ कौन से देविक शक्ति अपना काम करेगी। भारत भूमि संतों की भूमि है, भक्तों की भूमि है, भगवान की भूमि है। इस संसार जगत में आप कहीं जाते हो कितने चमत्कार देखने को मिले? नहीं मिले। आप छोटी सी बात कह दी आपसे, ओकारेश्वर से 65 किलोमीटर दूरी पे सीताराम जी महाराज का एक आश्रम बना है। सीताराम जी के आप कभी जाओ ओकारेश्वर दर्शन करके आओ। वो व्यक्ति 21 घंटे अखंड रामायण पढ़े। कितने घंटे? अरे मैया बोलो कितने घंटे? 21। उम्र कितनी? 110 साल। मामूली बात है। यहाँ तो 30 साल में
सांस ही नहीं आ रहा, आ रहा है जा रहा है। इतना जिंदगी का आराम इस शरीर को हो गया है, ना सो जाए आदमी, जहाँ पड़े वहीं बैठ जाए, वहीं सो जाए, कहीं पे बिठाया तो बस। तो आदमी के जानवर जहाँ बैठे वहीं नहीं निकल रहे, कहाँ बैठे कहाँ क्या करें, लोगों होश ही नहीं, कहाँ बैठा कहाँ। एक बात आप गलत मत सोचना, मोबाइल के ठिकरे वाले को हमने देखा, इतना पागल इंसान हो गया है, कहीं गंदगी में बैठा है, इतना समझ लेना। ये ये जा रहा है ना रोड, कहीं कहीं खारी रहती है, ऐसी जगह कोई पागल बैठा है, ऐसी गंदगी में बैठा है, वहां भी मोबाइल का ठिकरा लेके, तो मर के डूबी ने माँ बाप का नाम खड़ा है, कहाँ बैठा है ये होश नहीं है, वहां भी उस ठिकरे को लेकर बैठा है और चला रहा है। तो इससे मरना अच्छा है, जी के करेगा क्या इंसान, बताओ क्यों मनुष्य जन्म आया, ये कितना बड़ा था तो ईश्वर ने दिया, तो थोड़ा सब कुछ अपनी जगह रहेगा। आप घंटे 2 घंटे के लिए यहाँ भी आए हो, भगवान का भजन में बैठे हो, कोई साथ नहीं चले, लेकिन शिव पुराण की कथा कहती है आपने जो ये कथा सुन रहे और बैठे हो, ये जरूर साथ चलने वाला है, भले कुछ मत चलो पर ये खुद जाएगा, अपने साथ ही चलेगा, भले मुट्ठी खुली रहे या बंद रहे, लेकिन ये चीज जरूर साथ जाने वाली है। ये सत्य मान लेना, क्योंकि जाना तो निश्चित पड़ेगा, कोई कह दे कि नहीं जाए, नहीं जाने का कालम ही नहीं है जगत में। शिव पुराण की कथा कह रही, धर्म क्या रहा, धर्म का चौथा अपेक्षय, आगे की कथा का जो भी वर्णन देवाधिदेव महादेव ने जो गाया है अपने मुखारबिंद से, ब्रह्मा ने जो नारद को कथा सुनाई है, उसमें कथा का अगले पड़ाव में कहा है, धन धन ये संसार जगत में माया मोह कितना भी हो जाएगा, सत्य प्रकट होगा, उस दिन एक दिन सब छूट जाएगा। इसका प्रमाण कलयुग के प्रथम चरण में देखा है आपने। अच्छा, मीरा को कौन नहीं जानता, मैयाओं मीराओं को सब जानते हो, मीरा नाम सुना है आपने। अच्छा, मायरा सुना ना आपने, मायरा किसने भरा था, मायरा मायरे की कथा सुनी है आपने, मायरा किसने भरा था, भरा ना, सेठ था तो भरेगा ही सही ना, सावरिया, यहाँ भी तो सेठ है, कर्माखेड़ी में सब सेठ है। अरे सेठ वही सही के क्या मायरा नहीं भरा क्या, कौन ऐसा जग में कि जिसने मायरा नहीं भरा होगा, वो बड़ा सेठ था, अभी छोटा सेठ था, और सेठ तो है, सेठों का सेठ मां सेठ है वो, पर उसने कहा कि ले 2 कौड़ी तुझे भी दूं, तुझे भी छोटा सेठ बना दो, तो उसने अपने को बना रखा है छोटा, छोटा मोटा अपन कर रहे हैं काम, वो बड़ा है। जब नरसिंह ने 14 करोड़ लुटाए धर्म में, कितने करोड़ बोलो जोर से, कितने, 14 करोड़ की माया सावरिया सेठ के शरण में धर्म में लगा दी, अर्पण कर दी, लूटा दी, जो आया सभी संतों को प्रदान कर दी। 14 करोड़ उस समय का 14 करोड़ की माया लुटाई, आंखों में आंसू, तुम्बिया लेकर आखिरी में गए, उस समय 14 करोड़ की माया लुटाई, पर नानी बाई का मायरा भरने सावरिया सेठ आया तो 14 का 4 गुना करके लाया। कितना लाया, 14 दूना है, देखो गणती माने ने आगे जो बढ़िया पढ़िया है पढ़ लो, 14 एकम 14, 14 दून 14 ती 42, हाँ 42 ही था, 14 चौक कितना गुना किया उनने। यही प्रमाण है संसार में, तुम 1 गुना धर्म करोगे 4 गुना सावरिया सेठ तुम्हें प्रदान करेगा। ये 4 गुना प्रदान किया, 14 करोड़ लुटाया था, स्पष्ट किया गया है 4 गुना सावरिया सेठ ने 56 करोड़ का मायरा नानी बाई को भरा। इस जगत में धर्म कभी नहीं डूबने वाला, धर्म की धर्मशाला बना लेना मामूली बात, ये सहज है, मंदिर बना लेना सहज है कि नहीं, मकान बना लेना सहज है, धर्मशाला बना लेना सहज है, पर उसमें जिंदगी भर धर्म रखना